नाहम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रसादे न जातम जन्म निरर्थकम। दुष्ट का संग हो जाने के कारण मैंने अपने जीवन से ही हाथ धो लिया। यदि पक्षी को दुष्संग हो जाए तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यदि मानव को दुष्संग हो जाए तो केवल उसका एक जन्म नहीं बिगड़ता, कई बार उसका जन्मांतर भी दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत विचार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कुछ दिन के लिए नरक का वास मिल जाए तो भी ठीक है। बरुबल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, दुष्ट का साथ नहीं मिलना चाहिए, जो अपने जीवन के उद्देश्यों से आपको भटका दे, आपके मन में शंका और संदेह उत्पन्न करा दे। परमात्मा को किसने देखा, इस प्रकार की बात बार बार कहकर आपको परमात्मा के प्रति निष्ठा में अभाव करा दे। संत महात्मा, प्रवचनकार, बुद्धिमान, तपस्वी लोगों के प्रति दुर्भावना जागृत करा दे। यदि ऐसा संग आपके कहीं आपको मिल जाए तो आपकी जीवन की संपत्ति, जो आंतरिक संपत्ति है, जो आध्यात्मिक संपत्ति है, जो सात्विक संपत्ति है, उसका वो अपहरण करता होता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। परमात्मा ने बहुत कृपा करके मुझे और आपको ये मानव का तन दिया है। संसार में जितने लोग स्नेह करने वाले हैं वे हेतुपूर्वक स्नेह करते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ स्नेह होगा लेकिन उसके पीछे कोई हेतु होगा। हो सकता है हेतु अत्यंत सात्विक हो, लेकिन अहेतुकी प्रेम करने वाले, अहेतुकी कृपा करने वाले तो केवल परमात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जरा विचार करिएगा, जो मनुष्य का तन मिला है और जिसने दिया है वो बिना हेतु स्नेह करने वाले ने दिया है। कबहू की करे करुणा न हृदय, कि देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो परमात्मा बिना हेतु के स्नेह करता है और उसने बहुत करुणा करके मुझे और आपको ये मानव तन प्रदान किया है। उस मानव तन को प्राप्त करके क्या करना चाहिए, ये बात एक तंत्र के युग में प्रजातंत्र के विश्वासी भगवान श्री राम ने एक दिन अयोध्या में कही। बड़े सुख से सब लोग रह रहे हैं, कोई किसी के साथ वैर नहीं करता है, कहीं भूकंप तो आता ही नहीं, अतिवृष्टि होती नहीं, अनावृष्टि की चर्चा नहीं होती। लेकिन बड़ी अच्छी बात तो यह है, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। उनके पवित्र राज्य में बादल भी बात मानते थे, क्योंकि जब हम प्रकृति के अनुकूल चलते थे, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, परमात्मा की आराधना मेरे और आपके जीवन का अनिवार्य अंग होता था, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रकृति भी सोचती थी इस मानव का साथ देना चाहिए। और मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज। जब शीतल वायु की आवश्यकता होती थी तो मानव समुदाय उसका आनंद लेता था। जब शस्य श्यामल क्षेत्रों को परिपक्व धान्य की आवश्यकता होती थी तो उतनी ही मात्रा में भगवान सूर्य अपनी किरणों को धरती पर प्रेषित किया करते थे। जितने पर्जन्य की आवश्यकता होती, जितनी वर्षा की आवश्यकता होती, उतने काल के लिए ही पावस ऋतु आता। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा के प्रताप होने के कारण यदि राजा के मन में किसी के प्रति वैषम्य का भाव न हो तो प्रजा के मन में भी विषमता का भाव नहीं आ सकता है।